हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, ये सब शोर जो है ना वो आप लोग बहुत कुछ सुन रहे होंगे, लेकिन असलियत उम्मीदवार की क्या होती है ये जनता से ही पता चलता है कि नहीं। नमस्कार, प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर तरफ बहुत बड़ा बड़ा वादा किया जा रहा है। भाई लोगों को भी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के जो नेता होंगे, हमारे क्षेत्र के जो सांसद होंगे, वो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो ऐसे होंगे, वैसे होंगे, लेकिन असलियत में उम्मीदवार कैसा होना चाहिए जनता के हिसाब से वो जनता ही बताएगी। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से जानते हैं कि उनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। आइए। देखिए, जहां तक बात है कि उम्मीदवार, तो उम्मीदवार जो है उसका उस शब्द में ही जो है ना उसका अर्थ छुपा हुआ है। उम्मीदवार मतलब जिससे बढ़िया से उम्मीद किया जाए, है ना। तो उम्मीदवार से तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जनता के भलाई के बारे में सोचे, सर्वांगीण विकास के बारे में सोचे, समुचित विकास के बारे में सोचे, है ना। आपके हिसाब से आपका उम्मीदवार, आपका नेता, आपका सांसद कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाला हो, बिहार को भलाई करने के लिए काम करना चाहिए। हाँ। उसको आप क्या क्या गुण चाहते हैं भैया, ये बताइए। इनके बात से सहमत हूँ, मगर बात उम्मीदवार तो यही कहते हैं कि हम ये जीतेंगे तो ये काम करेंगे, हाँ। ये काम करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। करते नहीं है, करते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, अभी हम लोग हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, है ना। सही है। तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार कैसा काम कर रहे हैं? अभी कहाँ कुछ हो रहा है, आप अभी बताइए। आप तो भी घूम रही हैं, हर एक जगह घूम रहे हैं। हाँ। अभी जब से मैंने ये, अब तो इलेक्शन का समय आता है तब तो यही होता है कि हाँ हमको वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, हमको वोट दीजिए, ये काम करेंगे। मगर वो सही खरा उतरते नहीं है, उस पे खरे नहीं उतरते। तो आखिर हम लोग ऐसा कौन से उम्मीदवार को चुने जो थोड़ा उम्मीद पर भी खरा उतरे, थोड़ा जनता का भी काम कर ले। भाई ठगता तो सब है, लेकिन ऐसा कौन हो जो थोड़ा कम ठगे? जो काम करने वाला उम्मीदवार हो, ईमानदार हो, उसी को ना वोट देंगे। हाँ, किसी भी पार्टी का रहे, उससे मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काम करे। अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ, कहाँ कोई काम कर रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा आपके? कहीं ड्राम दिया है, कहीं नहीं दिया, कहीं दिया, कहीं नहीं दिया, कहीं लाइट लगा रहा, कहीं नहीं लगा रहा। हाँ। उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो पब्लिक का काम करे। हाँ। चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। हाँ। उससे दल से मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लिया जाए कि काम हो चाहे नहीं हो, तो मान लिया जाए कि कोई नेता ऐसा रहता है जो कम से कम कंप्लेन सुनता है, तो आप लोग के आसपास ऐसे नेता है कि नहीं जो कंप्लेन सुनते हो? नहीं, जीतने के बाद कभी दरवाजा पर उसका नजर नहीं आता। नजर नहीं आता। इलेक्शन में उपाय पकड़ेगा। हाँ। कि बाबा हमको वोट देना, जीतने के बाद कभी उसका नजर ही नहीं हम लोग पाते हैं। क्या कि देखिए, उम्मीदवार जैसे हम लोग मान लिया जाए कि भरोसा करके चुने कि हाँ इस उम्मीदवार को चुन रहे हैं, काम ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन चलिए मान लीजिए आधा काम किया, आधा काम नहीं किया, लेकिन कम से कम जब कंप्लेन करने जाएंगे तो सुनने के लिए वो बैठाता उठाता है कि नहीं, ये बताइए। हाँ जी जी जी। हाँ। जो उम्मीदवार जीत के जाता है, हाँ, उसको 25 को दलाल हो जाता है। हाँ। कोई काम के लिए जाएंगे, हाँ, उसका पीए कहेगा कि मंत्री जी या विधायक जी या MLC साहब, हाँ, को इतना चाहिए दान दक्षिणा तब आपको चिट्ठी लिखेंगे। हाँ। ऐसा नेता नहीं चाहिए। उम्मीद से देते हैं कम से कम हमारा सुनेगा। हाँ। हम उसे चापाकल नहीं मांगते हैं। हाँ। उससे हम बोर्डिंग नहीं मांगते हैं। कुछ समस्या, बेटा का एडमिशन कराना है, नहीं, हम तो अब यही बतवा बोलबे किए कि ठग तो सब है, लेकिन कम ठग कौन है भाई, है ना। हमको विधायक से कोई मतलब नहीं है। हाँ। बच्चा का एडमिशन कराना है। हाँ। उसके पास जाके हुजूर जरा सा पैरवी कर दीजिए फलना जगह। हाँ। या DDCO कर दीजिए। हाँ। या फलना कर दीजिए। हाँ। वो भी तैयार नहीं होता। नहीं, चलिए मान लीजिए पैरवी का तो हम भी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, इतना तो देखेंगे। कहाँ हो रहा है? नहीं, ब्लॉक में जाइए तो वही धंधा है। हाँ। 10 बजे लौटाएगा, वीडियो नहीं बैठ रहा है, तो CO नहीं बैठ रहा है। हाँ। सच्चाई कागज भी दिखाया जा रहा था, नहीं हो रहा है काम, कभी नहीं हो रहा। आप लोग कैसा नेता चाहते हैं? हम लोग ईमानदार नेता चाह रहे हैं। ईमानदार नेता कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिलेगा भाई? हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है भैया। एक बार को तो भगवानों मिल जाएंगे, लेकिन ईमानदार और बढ़िया नेता नहीं मिलेगा, है ना। वही मिलना बड़ा मुश्किल है। तो कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि स्वच्छ हो, अच्छा काम, सामाजिक कार्य करने वाला हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि व्यवहारिक जीवन में वो अच्छा काम कर सके। हाँ। नहीं होता, ऐसा नहीं कर पाता है। अच्छा, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो काम कर सकते हैं धरती पर। खाली हवाई वाला नेता ज्यादा है।
अच्छा भैया, मान लिया जाए कि जैसे नेता तो जब आते हैं वोट मांगने तो वो तो खैर इतना ना बड़का बड़का को बात बोल देते, तनिए नहीं घूम जाएगा, इतना ना बड़का बड़का को बात बोल देते हैं कि हम, मेरा तो ऐसा ही भरोसा उठ जाता है कि जितना बोल रहे हैं उतना करेंगे नहीं। लेकिन चलिए उसका 50% भी कर दे तो समझ में आता है कि चलिए मेरा वोट देने का जो है उद्देश्य पूरा हो गया। तो इतना भी कम से कम काम करके दे, ऐसा उम्मीदवार अभी के समय में कैसे मिलेगा, ये बताइए। अभी के समय में तो अभी एक भी नहीं खड़ा उतरे हैं। हाँ। जो यहाँ से जीत के गए, MP बन के गए, उसके बाद जो दर्शन ही नहीं देते। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा हुए, रविशंकर प्रसाद हुए, अभी तक तो कोई नहीं, जीतने के बाद नजर ही नहीं आते हैं, नजर ही नहीं आते। हाँ। तो आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं ऐसा कि जो क्षेत्र में अपना हरदम रहे, उसी तरह का चाहते हैं। मतलब जो क्षेत्र के लोगों से जुड़ के रहे, उनके सुख दुख में, उनके विकास में, उनके तरक्की में साथ दे, है ना जी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बेसिक, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि कम से कम 50% काम कर दे, तो इतना भी 50% काम भी करना क्या इतना मुश्किल है? ये लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है, आए और चले गए, कभी नजरे नहीं आते हैं। हाँ। हम एक फौजी हैं। हाँ। हमारे पिताजी स्कूल ब्लॉक अस्पताल के लिए जमीन दान दिए हैं। हाँ। कस्तूरबा हम बनवाए हैं। हाँ। अस्पताल में बाबूजी की मूर्ति भी लगा हुआ है। हाँ। लेकिन हम ही को बोला जा रहा है कि ये अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके बदौलत संपचक बाजार बसा है। हाँ। और उसी को लोग आज नए नए चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि अतिक्रमण किए हुए। अतिक्रमण करके हम वहाँ पे घर बना लेंगे तब ना, उसको सरकार को तो वो कर देना चाहिए ना। जो किसी बोलता है खुद की इन्हीं का जमीन में संपचक बाजार बसा है। हाँ। देखिए जी, कोई जमीन का मालिक है। हाँ। लेकिन नए नए जो चुनाव हुआ है उस समय पैर पकड़ते थे। हाँ। अभी जीत गए हैं तो कहते कि अतिक्रमण किए हुए। अच्छा तो एक बात बताइए कि सब चीज का जब शिकायत करने जाते हैं तो शिकायत सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है? कोई आगे नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। जैसे मान लिया जाए कि चलिए तरक्की अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम मान लीजिए मेरे क्षेत्र में जो है वो काम करने कुछ लोग आए, काम बढ़िया से नहीं किए, तो चलिए हम ये मान लेंगे कि मान लीजिए ठेकेदार मेरा खराब है, मेरा नेता बढ़िया है, तब नेता से जाएंगे कंप्लेन करने, तो नेता मेरा बात सुनेगा तब ना हम मानेंगे कि नेता बढ़िया है। ठीक है, आपका कहना क्या बात है। जैसे वो कहें, हमारे छोटे भाई कहें कि भाई यहाँ नेता जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कोई भी MP हो, कोई भी MLA हो, कोई अगर वो उनको 5 साल का जो फंड आता है, हाँ। उसी फंड से अगर हर एक चीज में अपना एथी पर विकास करें, हाँ। तो वही बहुत बड़ी है। मगर होता कहाँ है? नहीं होता, बस कागजी बस होता है। हाँ। जमीनी नहीं होता। हाँ। सब कागजी हो रहा है, सब कागजी हो रहा है, सब कागजी काम होता है। तो इस बार आप लोग क्या किस तरह का नेता चाहते हैं? देखिए अब समय बतावेगा किस तरह के नेता आवे, किससे और कौन है। जिसके पास पैसा है, मालिक हम करोड़पति हैं तो हम भी पैसा देंगे तो हमको टिकट मिल जाएगी। हमको कुछ आए या नहीं आए। आजकल तो ये जमाना हो गया है। लोकसभा चुनाव में एक ये भी मैथमेटिक काम करता है कि लोग जो है वो ये देखते हैं कि केंद्र में कौन है, तो हमको उनके नाम से वोट देना है। नहीं, वो तो अपना इच्छा है ना, हमारी इच्छा वहाँ पर क्या कर रहा है, किसको देना, वो तो हम बाद में सोचेंगे ना। कि अभी तो बहुत लंबी, अभी 1 जून बाकी है, अभी मार्च नहीं खत्म हुआ, मई है, जून, हमारा तो सबसे लास्ट चरण में है। अभी बहुत समय है मेरे पास। नहीं, बिल्कुल बात सही है भैया कि जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिक का बात कर रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन में काम करता है जातिवाद, ये वो बहुत तरह का चीज काम करता है। फिर यहाँ पर लोकल नेता है या फिर हमारे जो है राज्य में कौन कौन से पार्टी जो है वो एक्टिव है, उस पर हम लोग सोचते हैं। और जो केंद्र का जो चुनाव होता है, जो लोकसभा चुनाव होता है, उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा केंद्र में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, भाई तो फलनमा बाबू, तो फलनमा बाबू के नाम पे वोट दे देंगे। लेकिन हाँ, शिकायत तो रहता है भाई, सांसद काम तो सांसद से करवाना है, तो शिकायत भी तो सांसद से न रहेगा, है कि नहीं? तो इस बार कैसा सांसद चाहते हैं, क्या क्या गुण चाहते हैं उसमें? ऐसा सांसद चाहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र में हरदम नजर आए, तत्पर रहे, एक्टिव रहे। हाँ। उसी तरह का ही नहीं कि जीतने के बाद जो है ना, हाँ। फिर अपना उनको टॉर्च लेके खोजना पड़े हम ही लोग को। हाँ। अब इलेक्शन का समय आया तो अभी खोजेंगे। हाँ। और उसके बाद जीतने के बाद उनको खोजना पड़ेगा। जिस तरह से वोट मांग आपका नेता कैसा हो, फलनवा बाबू जैसा हो, इस तरह का शोर जो है वो आप गांव देहात में या शहर में या गली गली हर मोहल्ले में जो है वो लगातार आप सुनते रहेंगे और तब तक सुनते रहेंगे जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता है। लेकिन वास्तव में उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, वास्तव में आपका नेता कैसा होना चाहिए, ये आप ही तय करेंगे। इसलिए हम जानने आए हमारी जनता से कि ये लोग जो है वो अपना उम्मीदवार कैसा चाहते हैं, अपना नेता कैसा चाहते हैं। चाचा ये बताइए कि आपका उम्मीदवार, आपका सांसद कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? तेज बोलना होगा। हाँ, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। हाँ। मतलब आपके उम्मीदवार में क्या क्या गुण होना चाहिए? हाँ। क्या ये कह रहे हैं कि आपके उम्मीदवार में क्या क्या गुण होना चाहिए? हम ही है तो
आप ही हैं? अच्छा, वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए कि आपका उम्मीदवार जो है वो किस तरह का होना चाहिए? कि दावा तो बहुत लोग करते हैं, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार नेता, लेकिन फिर उसके बाद उसके ईमानदारी पे जब चर्चा निकलता है तो पता चलता है कि यहाँ पर भी 5 कट्ठा में ईमानदारी है, विदेश में भी बैंक में ईमानदारी है, बहुत जगह पर उनका ईमानदारी का खाता खुलने लगता है। तो वास्तव में उम्मीदवार होना कैसा चाहिए? सच पूछा जाए हाँ तो भाजपा हो चाहे और किसी कोई दल हो, हाँ कोई नेता ऐसा नहीं है जो कि निस्वार्थ है और निश्चल ढंग से काम करता हो। हाँ सबके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ है हाँ और सब चाहता है कि हम अपना कुछ बना लें, हाँ जनता जाए। लेकिन मिला जुला के हाँ सभी पार्टियों को मिलाते हुए हाँ अभी जो आपका मतलब भाजपा पार्टी है हाँ वो अच्छा है। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं और उनके नेतृत्व में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। अपना नेता मतलब कहा जाए या ईमानदार नेता कहा जाए या कर्मठ नेता कहा जाए, आखिर को नेता को होना कैसा चाहिए ये बताइए। बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ और हमारे सुख दुख में सहभागी बने और एक दूसरे को जैसे देखा जाता है दलगत भावना से ऊपर उठ के देखिए तो हमारे नेता जो है हमारे प्रत्येक सुख दुख में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ कदम से कदम मिलाकर चले। अभी हाल में मामला आ गया था, डोकलाम का मामला था। हाँ। तो इस ढंग से बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए भैया कि आपके हिसाब से आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? अभी तो लोकसभा चुनाव है तो सब जगह जो है नए नए संसद बनेंगे, कुछ पुराने संसद हो सकता है दोबारा बन जाए, तो आखिर उम्मीदवार होना कैसा चाहिए आपके हिसाब से? योग है ना, उसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए? आप किस तरह का चाहते हैं? समाज की मेरा देख हर सुख दुख में साथ देते रहे, समाज से जुड़ा रहे है ना, दुख सुख में काम आए। ऐसा नहीं कि भाई वोट दे दिए हाँ चल पड़े, है ना। ज्यादातर नेता तो भैया ऐसा ही करते हैं कि एक बार देख लिए, जिस समय वोट मांगने आते हैं उस समय देखे, उसके बाद चेहरा भी याद नहीं रहता है। कभी अगर इंटरव्यू में देख लिए, चाहे कभी न्यूज पे देख लिए, तब पता चल गया कि अच्छा ये नेता ऐसा दिखते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। तो आखिर उम्मीदवार आपका कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री जी हैं, वैसा उम्मीदवार अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है सामने। और बात किया जाए राहुल गांधी जी हाँ। या फिर केजरीवाल हाँ। या फिर नीतीश कुमार जो हैं हाँ। तो इन लोग तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है वर्तमान, उनके सामने तो कुछ है नहीं, दिखते नहीं है। बस इलेक्शन के टाइम में आते हैं और वोट मांगते हैं हाथ जोड़ के, और ऐसे देखिए तो कहाँ रहते हैं, उनका कोई अता पता नहीं रहता है। हमारे आसपास कैसा नेता आना चाहिए? हमारा नेता सामाजिक होना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने वाला चाहिए। यदि हमारे ऊपर किसी तरह का आफत आता है और उनको हम याद करते हैं या किसी तरह से उनको जानकारी हो जाती है तो दौड़े चले आते हैं, तो हमारा नेता वैसा होना चाहिए। दूसरी चीज कि हमारा नेता वैसा होना चाहिए कि जैसे हमारे अभी वर्तमान में जो हमारे सांसद महोदय हैं तो बहुत योग्य, लेकिन ये अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा गलत सलत काम किए जिसके चलते उनको मंत्री पद से हटाया गया और अभी मतलब सीधा साधा मतलब सांसद हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैसा नेता हो जो कि 5 साल का पीरियड गुजर जाए और किसी तरह का उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं आए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मिला जुला के जो अच्छा होता है उसको हम मतलब लोग मानते हैं अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया, गांव में जो है, गांव या देहात कहे या मोहल्ला कहे, हर गली गली जो है, देश के गली गली में भी ये शोर मचेगा कि हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो वैसा हो। लेकिन आखिरकार नेता और उम्मीदवार हमारा कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी जो वोट देना चाहता है कुछ भी, वो कुछ अपनी उम्मीद से जाता है और सबका उम्मीद अपने अपने हिसाब से बेसिक होता है। जैसे किसान का अपना फसल के प्रति, स्टूडेंट है तो हम लोग का अपने जॉब के प्रति या कुछ भी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी अभी शिक्षक भर्ती में जो भी हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं भी 2 मंथ हो चुके हैं, उन लोग को पेमेंट तक नहीं मिला है। लगभग 600 से 700 जो जिनका हुआ था सिलेक्शन टीचर में, लगभग बीपीएससी वाले जो सेक्शन पे, तो लगभग और
जो डीएलएड में भी हूँ, हाँ। वो लोग 600 लोग लगभग छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोग का 2 मंथ से उनका पेमेंट नहीं मिल रहा। और हम लोग का ये देखिए बिहार पुलिस का देख लीजिए आप लगभग अभी से 2 मंथ पहले ही एग्जाम कैंसिल हुआ था, उससे भी पहले आप दिवाली से पहले ही हुआ था। तो जो कैंसिल हुआ उसके बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। और बिहार सरकार पास ऐसा भी बोला जाता है उसको एग्जाम लेने के लिए भी उनके पास कुछ चार्ज भी नहीं है। बिहार से देख लीजिए आपको फॉर्म भरा लिए उन लोगों ने, लेकिन फॉर्म भराने के बाद फिर से एडिट करवाने के उसके बाद भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। मतलब जो फॉर्म 2023 में आ रहा है, हाँ। उसका एग्जाम 2024 में ले रहा है और उसका सिलेक्शन 2025 में कर रहा है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन तो 2 साल में चला जा रहा है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से हम लोग को अपने जो वोट भी देने जाते हैं वो अपने बेसिक हिसाब से देने जाते हैं। बिल्कुल। नेता हम इसलिए चुन सकते हैं अपनी पसंद से, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि ये मेरे पति है। जैसे अब हम नीतीश का भी देख सकते हैं, उन्होंने ज्यादा क्षेत्र में तो किया नहीं, बट एक होता है ना कि रोड या सड़क निर्माण, जिसमें ये रोड यहाँ पे देखिए भी बना है सब कुछ। जैसे भी अभी इलेक्शन चालू हो गई है तो चलना चालू हो गया। नेता कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? नेता को तो यही होना चाहिए कि नेता गांव का विकास करे, समाज के विकास करे। और क्या नेता चाहिए? नेता होनहार होना चाहिए। हाँ। ऐसे ज्यादा और क्या होना चाहिए? हाँ। अच्छा, महिलाओं के लिए जो है कहा जाता है कि कोई भी क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, इसको हम लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे महिलाओं का स्थिति क्या है। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग होना चाहिए यहाँ पर, ये बताइए, आप बताइए। क्या बताएं? महिलाएं के लिए सेफ्टी होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। हाँ। और क्या चाहिए? पहला तो शिक्षा होना चाहिए। हाँ। उसके बाद महिला सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। उसके बाद और जो होना चाहिए। अच्छा, आप लोग के घर में बच्चियां हैं कि नहीं, ये बताइए। बच्चियां हैं? बेटी है। हाँ, खुद ही बेटी है। अच्छा, यहाँ पे तो आप लोग की भतीजी उतीजी जो है, तो वो लोग पढ़ने वढ़ने कहाँ जाती है? वो भागलपुर रहती है, यहाँ पे नहीं रहती। यहाँ पे नहीं रहती कोई, यहाँ पे नहीं रहती। मेरा यहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ, चलिए देखिए, तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे ना कि महिलाओं की एक बढ़िया कॉलेज चाहिए। हाँ। कॉलेज नहीं है, कॉलेज है लेकिन कहाँ अभी अति हो रहा है। यहाँ तो हमको लगता है कि पूरे एरिया का एकमात्र कॉलेज अलावलपुर में है ना? बस एक ही नहीं, गाँव में है, फतेहपुर में है। फतेहपुर के अंदर है एक कॉलेज, फतेहपुर के अंदर ही है। बताइए, यहाँ तो उसमें कहाँ कुछ विकास हो रहा है? कुछ उसमें पढ़ने लोग आते हैं कि नहीं आते? हमारे गाँव में 2 कॉलेज है, ज्योति कुंवर महाविद्यालय नंबर 1, जिसकी स्थापना मतलब मोटा मोटी 20 साल पहले हुई है। और एक कॉलेज है सीताराम कॉलेज, जो कि 5-7 साल पहले खुली है। और दोनों कॉलेज कार्यरत है, लेकिन तब है कि दोनों कॉलेज एफिलिएटेड है। कॉलेज के जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, अपने ढंग से मनमानी करते हैं और अपने ढंग से सब काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि उसका विकास बढ़िया ढंग से होना। अच्छा, उस कॉलेज में पढ़ के अगर आदमी चाहेगा कि सिर्फ उस कॉलेज से पढ़ के अगर हम बीए कर लें, चाहे बीएससी कर लें, चाहे बीकॉम कर लें, तो ये संभव है? टेक्निकल कॉलेज चाहिए। नहीं, टेक्निकल नहीं तो लेकिन कम से कम बेसिक कॉलेज तो अगर हो जाए तब तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग खुद उस कॉलेज से पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए कि वहीं से पढ़ के अगर सिर्फ डिग्री लेना नहीं, मान लीजिए अगर हम चाहें कि वहाँ से पढ़ के जो पढ़े हैं हम जॉब ले लें, तो क्या ये संभव हो पाएगा? है संभव? चलिए, तो चाहिएगा तब ना संभव होगा। खाली वोट लेके चले जाइएगा तब कहाँ संभव होगा? ये बताइए। खाली नेता लोग का काम क्या है यहाँ का? पहले के जो बता रहे हैं, चुनाव के समय सब कोई वादा करके जाते हैं, चुनाव के बाद सब वादा खत्म। तो विकास के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का भी बचपन यहाँ पे बीता है, तो आप लोग के समय में और अभी का जो समय है, इसके बीच में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? तो खैर बहुत हुआ है। बहुत ग्राम का विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, देश का उन्नति के बारे में जो सोचता है वही असली नेता है। मतलब एक समुचित विकास के बारे में होना चाहिए। बिल्कुल। और अब की बार 400 पार, मोदी छोड़ा कर कोई नहीं। मोदी और जोगी, देश में अगर नेता है तो मोदी और जोगी। हम लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे। उन्हीं के जैसा उम्मीदवार आप? हाँ, उन्हीं के जैसा उम्मीदवार चाहिए। ऐसे अभी तो रवि बाबू को मिलने के लिए है, लेकिन अच्छा नहीं है, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। ऋतुराज जी के टिकट मिल जाता तो अच्छा है। वो जमीन से जुड़े हुए हैं, रवि जी जमीन से जुड़े हुए नहीं है, हाई प्रोफाइल नेता है, समझ है ना, लेकिन जमीन पर नहीं आते हैं। मैंने उनके अति फंड से कोई ऐसा कार्य नहीं है कि 5 साल में दिखाई दिया होगा। हाँ, रवि जी का उनसे तो कितने बार हम गुहार भी कर चुके हैं कि वो एक घाट बना हुआ है जो नीचे इतना छाती भर गड्ढा है। कई बार वो किए कि ये सब चीज पे है ना, एगो धाप बना दीजिए, ये कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, समझ गए ना। ये बताइए कि आपका उम्मीदवार जो है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या गुण चाहते हैं अपने उम्मीदवार में आप?
जो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल रहे। सर्वोपरि क्या है यहाँ? हाँ। सब तो धर्म के नाम पर लड़ता है। हाँ। राजनीतिक में धर्म कहीं कुछ है। हाँ। राजनीतिक में कंडीशन होता है। हाँ। कि हम इस क्षेत्र के ये चीज हैं। हाँ। हमको इस प्रकार का काम करना है। अब वहाँ पर लोभ, प्रपंच, षड्यंत्र रच करके आप समझ सकते हैं। बाकी तो हमारा ज्यादा समझदार है। नहीं 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 नहीं, सबका समझदारी भाई। राजनीति पॉलिटिक्स से शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। हाँ। पॉलिटिक्स एक समझदारी का चीज है। हाँ। चाहे वो ग्रामीण स्तर का हो, केंद्र स्तर का हो या सरकार स्तर, कोई भी स्तर का हो। हाँ। अच्छा, बिना पॉलिटिक्स के हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, घर से लेकर स्कूल से लेकर बाहर तक सगरों पॉलिटिक्स ही है। हाँ। जो सही कंडीशन पर कहीं भी फिट बैठता है उसी को ही सर्वोपरि माना जाएगा। या तो हम हमारे शिक्षा से रिलेटेड हो, या हमारे खेलकूद से रिलेटेड हो, या खान पान हो, दिनचर्या हो, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब अनगिनत चीज है। अब वैसे ही आप जैसे कि देखिए, सपोज दैट कि हमारे घर का गार्जियन जिस टाइप का होगा हम भी उस टाइप के हो जाएंगे। अगर हमारे घर का गार्जियन पढ़े लिखे शिक्षित है तो हम कैसे होंगे? लगभग तो अनुमानतः डीएनए टाइप या माहौल टाइप में हम भी तो उसी प्रकार के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर घर के हमारे गार्जियन अगर एक अच्छा हो तो हमारा परिवार बढ़िया निकलेगा। परिवार बढ़िया निकलेगा तो हमारे घर में 10 गो सदस्य, समाज बढ़िया निकलेगा। अगर हमारे गांव का मुखिया या सरपंच या जो भी उतना ढंग के हैं वो अगर जो कंडीशन बाई निकल गए तो गाँव कैसा हो? उसी प्रकार विधायक है, सांसद है, मंत्री है, नेता है, विधायक, जो भी चीज आप जोड़िए ना भाई, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री या उससे ऊपर भी है। आज आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को सब भले खराब बोलते हैं, लेकिन वो देखिए हर एक गाँव को सड़कों से जोड़ करके क्या कर दिए, सबको शहरीकरण बना दिए। बिल्कुल। उसी प्रकार मोदी जी के थोड़ा थोड़ा यार कम जानकारी वाला आदमी लोग क्या बोलेंगे, हम भी कम जानकारी वाले, लेकिन थोड़ा सा अनुभव की दृष्टि से देखिएगा ना, आपके जवान पर जहाँ पर आर्मी के लिए हो या देश प्रेम के लिए हो या फलना ठेकना किसी चीज के लिए आपके नाम नहीं था। अभी के डेट हो या अभी से जब से मोदी जी आए हैं उस समय से ही आप देख लीजिए देश में लहर किस प्रकार है। शिक्षा के लेकर के, युवा के लेकर के, या आपके देश जो है उसको इंटरनेशनल स्तर पर जाया जाए, राष्ट्रीयता के स्तर पे। देखिए भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि नेता चाहे जैसा भी हो, लेकिन हाँ वो अगर तमाम परिस्थितियों में वो फिट बैठता है, तमाम कर्तव्यों को अपने निर्वहन करता है, उनके जो जितने भी जनता है, उनकी जितनी भी जनता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी लोग हो, नौकरी पेशा लोग हो, रिटायर्ड लोग हो, जब वो समुचित विकास के बारे में सोचता है, समुचित उनकी भलाई सोचता है, तो वैसा ही नेता शायद एक परफेक्ट नेता हो सकता है, एक परफेक्ट उम्मीदवार हो सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।